जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HPL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान अम्मारा खालिद मिर्ज़ा। हमारे साथ मौजूद है आमिर सरफराज साहब, प्रोफेसर मोहम्मद हसन जावेद, खालिद लतीफ़ साहब और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीज़ ज़मीर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चूँकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा और अब फिर आने वाली सीरीज़ मौजूद हैं। कल भी हमने देखा कि सलमान अली आगा जो है वो बड़े प्रेशर में नज़र आए, कमेंटेटर्स की तरफ से भी प्रेशर था। वैसे भी एक बात थी कि जी आज उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, किसी भी प्लेयर पे अगर आप, हमारा क्या ख्याल है आपका, अगर आप पे भी कोई एक कंडीशन लगा दी जाए तो आप समझती हैं कि वो प्लेयर परफॉर्म कर पाता है? फिर मेरे को जब उससे प्रेशर होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा अपनी, देगा प्रेशर में। लेकिन यहाँ तो ये है कि आमिर सरफराज साहब आप क्या कहते हैं, अक्सर प्लेयर्स जो है प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो गेम है वो मेंटल टफनेस का ही है और स्किल्स मोरलेस तकरीबन लोगों की एक जैसी होती है, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो कामयाब होता है और आगे की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा खालिद अली साहब, अब जैसे इन्होंने कहा कि जी सारे प्लेयर्स को, जितने भी ऐसे नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स, उनको टीम से निकाल देना चाहिए, क्या समझते हैं आप? मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ, अभी ज़रा PSL एक तरफ। असल में नहीं, मैं ऐसे नहीं समझता, क्योंकि टूर्नामेंट से या कुछ मैचेस से हम ये नहीं कर सकते कि ठीक है वापस फर्स्ट क्लास भेजे आप जितने परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं ना उन सबको, जो टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको वापस फर्स्ट क्लास भेजें, वहाँ परफॉर्म करके फिर वापस आओ। सर असल में बात ये, आमिर भाई इंडिया की बात करें ना, इंडिया का जो फर्स्ट क्लास का जो उनका स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल के बिल्कुल करीब है। आपका बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, अभी आपके जो प्लेयर्स वहाँ जाएंगे ये उनसे टॉप प्लेयर्स हैं, वहाँ जाके बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, बट पाकिस्तान और की डोमेस्टिक जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दूर है, बहुत दूर है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इनको सबको निकाल देंगे, इस वक्त आपके पास सीनियर प्लेयर ही यही रह गए जिनके ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हमें ये करना चाहिए कि हमें, जैसे आप सलमान अली आगा की बात करें, कल कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे, उनके ऊपर भी प्रेशर बन रहा है, नए प्लेयर हैं वो आए, अभी उनको कैप्टन बना दिया, सारी चीज़ें। पाकिस्तान क्रिकेट जो है, पाकिस्तान बोर्ड जो है वो नया कैप्टन ढूंढ रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो फ़खर जमान बेस्ट चॉइस है आपके पास, वो दलेर भी है, अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग भी है, सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीजें। आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं अंग्रेजी अच्छी नहीं है, बहुत सारे प्लेयर को अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। सारे इंटरव्यू देने में फिर चाहे हारे या जीते, मैम नहीं, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी अलग है। जिसकी ग्राउंड में स्किल्स अच्छी हैं, उसको बोलनी आती हो या नहीं आती हो, वो डिजर्व करता है उसको कप्तान बनाए। मैं तो एक सर अब तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को देख के ना बाहर के कमेंटेटर भी उर्दू में शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ पता होता है इंग्लिश में बोल रहे हैं। सर पूरी दुनिया में फुटबॉलर्स हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ट्रांसलेटर साथ होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फखर जमान जो है उसमें एबिलिटी मौजूद है। अभी वो आप देखें पाकिस्तान टीम से कभी आउट हो रहे, कभी इन हो रहे, जो आपके मेन प्लेयर्स हैं ना उनकी ये भी समझ ले चित्राल हो रही है। ये क्या है? आप उनको सपोर्ट करें, उनको लेकर आए, टीम लेकर बनाना है। उनके साथ तीन जगह पहले क्या होता था, 2-3 नए प्लेयर आते थे, उनको सीनियर के साथ लगाया जाता था, जब वो मन जाते थे फिर 2-3 प्लेयर। यहाँ पे आपने पूरी टीम अगर चेंज कर दी, तो अभी आप गए थे न्यूजीलैंड, आपका क्या हाल हुआ आपने देखा। तो हमें ये चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फखर जमान इस वक्त जो एक ऐसा प्लेयर है जो कैप्टनसी भी कर सकता है, जो दलेर भी है, जो बात भी कर सकता है, सारी चीजें। नवीज़ ज़मीर साहब से जरा पूछ लें इस हवाले से। नवीज़ ज़मीर साहब क्या कहते हैं आप कि क्या टीम में मेजर चेंजेस करनी चाहिए? जो नॉन परफॉर्मिंग खिलाड़ी हैं उनको हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए? अब चूंकि देखें कैप्टन भी नया है, उस सूरत में बाज़ दफ़ा सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, साइकोलॉजिकल तौर पे भी होता है। किसी जूनियर को आप किसी सीनियर के ऊपर लाके लगा देंगे तो सीनियर से परफॉर्मेंस नहीं होगी। आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, जहाँ तक अभी खालिद भी कह रहे थे, फ़खर जमान के लिए स्पेशली कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ़खर जमान एक सीनियर प्लेयर हैं, उनको आप एज ए कैप्टन ला सकते हैं पाकिस्तान टीम में T20 के फॉर्मेट के अंदर। लेकिन मैं सलमान अली आगा के लिए बोलना चाहूंगा कि सलमान अली आगा ने अपने आप को बड़ा प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि उसका पोटेंशियल नहीं है। देखिए, इंग्लिश बोलना एक बेहतर चीज़ है कि इंग्लिश बोलना उसको आती है या उसको नहीं आती, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम देखें टीम परफॉर्मेंस के हवाले से, एज ए कैप्टन बन के जो बंदा प्रेशर ले सकता है, मैंने देखा सलमान अली आगा प्रेशर ले लेता है, प्रेशर लेके अपने परफॉर्मेंस भी देता है वो, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, डिजर्विंग की अगर हम बात करते हैं तो फ़खर जमान का हक बनता है, उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि आपने सब लोगों को ट्राई कर चुके हैं, उसको भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एक मतलब फ़खर जमान को मौका मिलना चाहिए पाकिस्तानी कैप्टनसी करने का, मेरे हिसाब से। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, जूनियर प्लेयर को जब कप्तान लगाया जाता है तो क्या सीनियर खिलाड़ियों में एक बगावत सी नहीं आ जाती? फिर गैंग अप हो जाते हैं, फिर लॉबीज बन जाती हैं और फिर जूनियर को फेल करने के चक्कर में लग जाते हैं। हमने अक्सर टीम में ये देखा है सर। देखिए, एशियन
क्रिकेटर्स और एशियन टीम्स के हवाले से तो हम ये बात कर सकते हैं, बांग्लादेश में भी इस सर तरह मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आपको के- ना मैंने ऑस्ट्रेलिया का सवाल किया ना जी, इंग्लैंड का किया। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर भी जो है वो इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना नसीम शाह की हद तक तो चले, बात सही है अच्छा, उससे आप भी मुत्तफिक हैं, नसीम शाह को ड्रॉप कर देना जी। चाहिए। उसकी सर्जरी जो हुई है ना सर, यहाँ उसके कुछ बाद लोग दुश्मन बैठे हुए नहीं, नसीम शाह ऐसा के नहीं है। मेरे ख्याल में हम सब पाकिस्तान से ये पाकिस्तान की जानबूझ के जो है ना ये ऐसी जी। controversy- जो सर्जरी एक नसीम conspiracy शाह की- तैयार की जा रही है। नसीम शाह की सर्जरी के बाद काफी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने बात की कि इस सर्जरी के बाद दोबारा ये फास्ट बॉलर रिटेन शायद ना कर सके, ना कर सके। और उसके बाद आप देखिए कि जितनी अच्छा, series- सर्जरी की यहाँ मैं मिसाल लेना चाहूँगा अमारा से। अमारा को वेट ट्रेनिंग करते हुए वेट स्लिप हो गया और एक मेजर सर्जरी एब्डोमेन की इनकी हुई, जिसके बाद कहते ही हैं कि उस मेजर सर्जरी के बाद जो है ना एब्स लगाने के बंदा काबिल ही नहीं रहता, और वेट लिफ्टिंग तो आप भूल जाएं इसलिए कि वो हर्निया हो जाता है। लेकिन अमारा ने उसके बाद रीगेन करके रिकवर करके मिस पाकिस्तान का टाइटल इन्होंने जीता, मिस फिटनेस का या किसका, मुझे बताइएगा जरा। मिस तो फिटनेस क्या का। हुआ जब सर्जरी हुई है उसके बाद फिर चीज़ें कैसे रीगेन किया आपने? मैंने बस अपनी वही वापस से रीट्रेनिंग की। डॉक्टर ने तो खैर मुझे मना कर दिया था कि आप एक साल तक कुछ भी नहीं करेंगी, लेकिन मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट और अल्लाह पे कि मैं कर जाऊंगी, क्योंकि हम एथलीट हैं माशाल्लाह, हमें हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है, तो हमें पता है कि हमें कहाँ से अपने आप को लेके चलना वापस आपने बिल्कुल रिकवर कर लिया, सारी आपकी वेट आज ट्रेनिंग मैं 200 kg भी उठा लेती हूँ। माशाल्लाह। मेरे जो टमी पे गई थी वो ओलंपिक रॉड थी, और वो ओलंपिक फिर- रॉड जी, बहुत और- भारी होती है वो जी, सबसे- रॉड इटसेल्फ 20-25 केजी क्योंकि की तो वो- रॉड जी, होती है वो। जी बिल्कुल। हाँ। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने अपने आप को वापस से बड़ी बात है। चलें ठीक है, चलें अब चूंकि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब मुझे बताइएगा कि क्योंकि मतलब ये जो सारी चीज़ें हुई, लाहौर को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस एक क्वेश्चन आगे करना के है मैच आमिर के सर लिए। से। जी, सर आपने इतनी अच्छी बात की है कि हमारे, अब आप ये क्या समझते हैं कि हमारी टीम में क्या हमें वर्क करना चाहिए जो वापस से एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें अपने आप को बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका है, जी, और जी, हम जी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रहते हैं, यहाँ जी। पर जो निज़ाम होना चाहिए उसमें डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, जी बिल्कुल। और जिस उम्र में वो क्रिकेट के पीक पे आता है, अगर खुदा न खासा किसी इंजरी का शिकार हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वही ख़त्म हो जाता जी है। बिल्कुल। डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम उनको रोज़गार के हवाले से चीज़ है। अच्छा, सही। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप, जिस तरह अभी खालिद ने निशानदेही की कि हमारा फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल से बहुत दूर है, बहुत तो ज़्यादा। डेफिनेटली उसको इम्प्रूव जी, करना, और जो स्टैट्स हैं ना वो पीछे रखकर, उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है, उनको पीछे रख के जो करंट परफॉर्मर हैं उनकी भी चीज़ों को लेकर सिलेक्शन क्राइटेरिया में डालकर और उनके लिए फैसला करना चाहिए। बहुत हो गया कि माजी में वहाँ 6 आउट किए थे, वहाँ 5 आउट किए थे, वहाँ 100 किए थे। इंडिया और दीगर मुल्कों की मिसाल ये है कि बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो उनके एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो दूसरे में नहीं खेल रहे होते। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप इंग्लैंड की कर लें, आप साउथ अफ्रीका की कर लें, तो कम से कम जो है ना ये करना चाहिए। चलिए ठीक है, जो प्रोग्राम का अख्तिताम है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खालिद लतीफ़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर हसन जावेद साहब आपका शुक्रिया, इसके अलावा आमिर सरफराज साहब आपका शुक्रिया, और हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान हमारा खालिद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।